आज का हमारा विषय है स्वतंत्रता, स्वच्छंदता नहीं है। बहुत ही सुंदर विषय है, जीवनोपयोगी विषय है। दो शब्द है, एक तो स्वतंत्रता और एक स्वच्छंदता। इन दोनों की मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है आजाद। आजाद का अर्थ क्या होता है कि एक जो पक्षी होता है पिंजरे के अंदर बंद होता है तो वह परतंत्र है, और एक जो हवा में उड़ने वाला जो पक्षी है वह स्वतंत्र है। हम देश के अंदर पहले 1000 वर्ष तक गुलाम रहे, आज हम स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्रता का अर्थ होता है व्यक्ति को अपने विचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जिस किसी भी धार्मिक विषय के अंदर वो जाना चाहे उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि अच्छे विषय को धारण करने की, अच्छे विषय को सोचने की, अच्छे विषय को प्रस्तुत करने की जो है उस व्यक्ति को जो है वह फ्रीडम होनी चाहिए, उसमें बंदिश नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसके बाद में बहुत अच्छा नॉलेज है और बड़े लोग घर में बड़े भी होते हैं, वो क्या बच्चा क्या जानता है, उसको बोलने ही नहीं देते, उसको प्रस्तुति नहीं करने देते हैं। हो सकता है कि वह उस बुजुर्ग व्यक्ति से भी ज्यादा अच्छी बात बता सकता है। तो व्यक्ति को विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति को सोचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने की फ्रीडम होनी चाहिए, व्यक्ति को अच्छा धर्म जो उसके अनुकूल बैठता है उसकी शिक्षा होनी चाहिए, और व्यक्ति को जिस चीज का अध्ययन करना है। देखिए बच्चा जब 9th के अंदर आता है तो 9th के बाद हमारे सब्जेक्ट चालू होता है। 8 तक तो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, 9th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होती है, फिर बायोलॉजी होती है, फिर कॉमर्स होती है, उसके बाद में आर्ट्स होती है। तो बच्चे को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किस दिशा में जाना चाहता है। क्योंकि आप मान लो कॉमर्स के व्यक्ति और आप कॉमर्स बच्चे पे थोपना चाहते हो, आप सीए और को नहीं, बच्चे को सीए ही बनता। बच्चा चाहे तो इंजीनियर बन सकता है, चाहे तो डॉक्टर बन सकता है, चाहे तो वकील बन सकता है, वो चाहे तो राजनेता बन सकता है। उसको फ्रीडम होनी चाहिए, इसी का नाम स्वतंत्रता है। घर में जितने भी सदस्य हैं उसको लिमिट में रह करके, मर्यादा में, चाहे घर की बहुएं हो उनको भी अपनी अच्छी बात रखने की, अपना अच्छा सजेशन देने की, घर के विकास करने की फ्रीडम होनी चाहिए। इसी का नाम स्वतंत्रता है। और बड़े रूप में देखें, जैसे कि हमारा देश स्वतंत्र देश है और बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें ये 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली है। कितने कितने लोग फांसी पर चढ़े, कितनी कितनी हमारी बहनों ने जो है यातनाएं सही, उनको जेल के अंदर डाला गया, उनको भूखा रखा गया। जलियांवाला बाग देखिए कि डायर नाम के जो व्यक्ति ने जो है 1000 लोगों को साथ के अंदर भून दिया। कितनी बड़ी त्याग, तपस्या, बलिदानी के बाद में स्वतंत्रता मिली है। उस स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए हमारा एक अच्छा संविधान बनाया गया। उस संविधान में क्या कहा गया, उसमें पूरी फ्रीडम दी। आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, आपको विचार रखने की स्वतंत्रता है, आपको अच्छा व्यक्ति का चयन करने की स्वतंत्रता है। आप मतदान उसको करिए जो कि आपका कल्याण कर सके, आपके बीच में रह सके, और आपकी सरकार आपके द्वारा, आपसे और आपके लिए वो सरकार होनी चाहिए। ऐसा हमारा संविधान और ऐसी हमारी मतदान प्रणाली बनी गई। ये सारी स्वतंत्रता है। अब थोड़ा हम स्वच्छंदता तक की ओर जाते हैं। स्वच्छंदता क्या है? अनैतिकता में जाना स्वच्छंदता है। स्वच्छंदता का मतलब होता है कि जो है वो खुली छूट। खुली छूट क्या होती है कि व्यक्ति चाहो नशा करो, शराब पियो, और जब चाहो घर में आओ, जब चाहो घर से चले जाओ, जैसा चाहो जैसा खाओ पियो। यानी ये आजादी खराब है। जो खराब आजादी है, जो अनैतिक स्वतंत्रता है, उसको स्वच्छंदता कहते हैं। कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, उससे स्वच्छंदता क्लियर हो जाएगी। मान लो घर के अंदर बुजुर्ग व्यक्ति है, 60, 70, 80 साल का बुजुर्ग माता पिता है, उनकी माता पिता को गाली देना,
उनको अभिनय करना, ये स्वच्छंदता है। घर में बड़े बुजुर्ग है और छोटी अगर बहू है तो उसका कायदा क्या होता है कि वो बड़ों के सामने पार्लियामेंट्री लैंग्वेज के अंदर बोले, लाज लज्जा रखे। और छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो है, अगर वो प्रणाम नहीं करते हैं बड़ों को, बड़ों का कहना नहीं मानते, ये स्वच्छंदता है। स्वच्छंदता ये है कि जो हमारे सामाजिक एथिक्स है, जो हमारे समाज के नियम हैं, उन नियमों को तोड़ना, उन नियमों की जो है वो उल्लंघन करना, ये सारी स्वच्छंदता है। सरकार ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों का उल्लंघन करना स्वच्छंदता है। हम रोड पे चलते हैं, कीप टू द लेफ्ट, हेलमेट पहन के चलो, बत्ती का ध्यान रखो, स्पीड का ध्यान रखो, ये उसका पालन न करना, ये सारी स्वच्छंदता है।